बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी क्लब में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के हवाले से नोटिफिकेशन हासिल होती रहें। तो आइए चलते हैं आज की सच्ची कहानी की तरफ। आज फिर शाम को थक हार कर वो घर वापस आ रहा था। मायूसी ने इसके पूरे वजूद को घेर रखा था। हर रोज़ सुबह एक नई उम्मीद के साथ वो नौकरी ढूंढने निकलता था, पर वापसी पर सिवाय मायूसी के और कुछ भी नहीं होता था। वो जहाँ भी नौकरी के लिए जाता वहाँ अफसरान को इसकी डिग्री से ज़्यादा रिश्वत या सिफारिश चाहिए थी। वो कोई अमीर बाप का बेटा तो था नहीं जो रिश्वत के नाम पर बड़ी बड़ी रकमें देकर अफसरान को खुश कर सकता। ना इसकी रसाई किसी ऐसे इंसान से थी जिसकी सिफारिश इसकी डिग्री से आला थी और इसकी वजह से इसे नौकरी मिल जाती। इसका बाप एक गरीब मजदूर था। ये वही या इसका बाप जानता था कि इसने कैसे अपना पेट काटकर इसे पाला पोसा और पढ़ाया ताकि वो इस काबिल बन सके कि अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने, अपनी बहनों की शादी करवा सके। वो 3 बहनों का अकलौता भाई था। जब इसने MBA की डिग्री फर्स्ट डिवीजन से हासिल की तो इसकी आंखों में जुगनू जगमगाने लगे। इसे अपना मुस्तकबिल सुहाना नजर आने लगा, लेकिन बहुत जल्द इसे एहसास हो गया कि यहाँ डिग्री से ज़्यादा रिश्वत की ज़रूरत है। इससे कम पढ़े लिखे लोग आला अफसरान की पोस्ट पर बैठे थे, लेकिन इस जैसे डिग्री होल्डर्स रिश्वत और सिफारिश ना होने की वजह से मजबूर थे। घर के दरवाजे पर पहुंचकर इसने शिकस्ता अंदाज में दस्तक दी। आ गए तुम अरमान बेटा। इसकी माँ ने इस आस पर दरवाज़ा खोला कि शायद आज इनकी किस्मत का सितारा चमक गया हो और इसके बेटे को नौकरी मिल गई हो। बेटे के चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो समझ गई कि हमेशा की तरह आज भी वो खाली हाथ वापस आया है। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, अरमान की माँ ने कहा और किचन की तरफ चल गई। आज फिर सफ़ेद हवेली में खौफ का समा था। पूरी हवेली के दरो दीवार खौफ से लरज रहे थे। यूं लगता था कि जैसे जलजला आ गया हो। आज अमावस की रात थी और ये अमावस की रात को चौधरी दिलावर की बेटी रोशना की हालत बहुत ही ख़राब थी। इसे सख्त किस्म का दौरा पड़ा था और इसकी दिल दहलाने वाली चीखें पूरी हवेली और गांव को हिलाकर रख देती थी। रोशना का खूबसूरत चेहरा स्या पड़ जाता था और आंखें बाहर को बल आती थीं। आवाज़ इस कदर खौफनाक हो जाती थी कि यूँ लगता था कि जैसे समात को मुतासिर कर देगी। इस हालत में रोशना को संभालना बहुत ही मुश्किल था और अमावस की रात से पहले इसे रस्सियों से जकड़ दिया जाता था। चौधरी दिलावर अपनी बेटी की ये हालत देखकर रो पड़ता था। रोशना इसकी अकलौती बेटी थी, लेकिन अपनी बेटी को तड़पते देखने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकता था। चौधरी साहब, आप कुछ करें, देखें रोशना की हालत आज फिर कितनी खराब हो गई है, रोशना की माँ ने रोते हुए कहा। बेटी की इतनी खराब हालत इससे नहीं देखी जाती थी। शायद वो तड़प रही थी कि जैसे इसके वजूद पर कोई छुरियां चला रहा हो। रोशना के हलक से अजीब व गरीब इंसानी आवाज़ निकल रही थी। आज से तकरीबन 3 साल पहले रोशना भी एक आम लड़की की तरह ज़िंदगी बसर कर रही थी और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। लेकिन उस एक रात के बाद इसकी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई। जब रोशना की हालत ठीक होती तो वो सोचती कि काश इस रात वो घर में नदी के पास ना जाती तो ऐसा कभी ना होता। अरमान, यार क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है? इसे परेशान देखकर वलीद ने पूछा। यार मैं परेशान क्यों ना हूँ, आज 3 माह हो गए नौकरी ढूंढते हुए, लेकिन अभी तक एक नौकरी भी नहीं मिली। घर में 3 जवान बहनें हैं, इनकी शादियां नहीं हो रही हैं। हर रिश्ता के लिए आने वाले इस आस पर आते हैं कि जहेज कितना मिलेगा, मगर हमारे घर की दरो दीवार से टपकती हुई गुर्बत देखकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें मेरी बहनों से नहीं जहेज से मतलब है। जो इन्हें मिलता दिखाई नहीं देता तो दरवाजे से वापस पलट जाते हैं। अपनी बहनों की आंखों में छुपे दर्द को मैं नहीं देख सकता। अच्छे रिश्तों की आस में इनके बालों में सफेदी उतर आई है और तू कहता है कि मैं परेशान क्यों हूँ।
अरमान तो जैसे फट पड़ा। यार सब ठीक हो जाएगा, वलीद ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। कैसे ठीक होगा यार, कुछ भी ठीक नहीं होगा, अरमान ने दुख से कहा। अच्छा यार ये बात है, लेकिन अगर तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाए, वलीद ने कहा। अरमान हैरान होकर इसे देखने लगा। अगर कहूं तो बता दो। यार बताना वलीद, क्या बात है, अरमान ने पूछा। यार एक बहुत जबरदस्त बाबा है, इसके पास एक ऐसा इल्म है कि वो तेरे हालात ठीक कर देगा, वलीद ने कहा। अरमान तो हंस पड़ा। अगर इन्हें हालात ठीक करने होते तो पहले वो खुद अपने हालात ठीक ना करते, अरमान ने तंजिया कहा। मुझे पता था तुम नहीं मानोगे, तभी मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। इसने कई लोगों की मदद की है, मेरे मामू की भी। यार वो बहुत जबरदस्त है। ओके यार, लेकिन अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, मुझे पहले ही देर हो गई है। अरमान वलीद से हाथ मिलाकर घर चल पड़ा, लेकिन इसके माइंड में वलीद की बातें घूम रही थी। क्या वो बाबा मेरे हालात ठीक कर देगा? उस रात बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत खूबसूरत था। ऐसे में रोशना को नींद नहीं आ रही थी। वो बाग में आई। बाग में एक तरफ नदी थी, वो नदी में पांव डालकर बैठ गई। अचानक इसे एक आवाज सुनाई दी। रोशना। किसी ने इसे जैसे पुकारा हो। कौन है? रोशना ने इधर उधर देखा, पर इसे कोई नहीं दिखा। शायद मेरा वहम होगा, रोशना ने सोचा, लेकिन फिर इसे एक आवाज आई। रोशना, रोशना। इसने पलटकर देखा तो सहरज़दा रह गई। वो बहुत खूबसूरत था, उसकी आंखों में अजीब सा सहर था जिसने रोशना को सहरज़दा कर दिया था। कौन हो तुम? रोशना ने इस अजनबी से पूछा। रोशना, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं साहिर हूँ। रोशना आओ मेरे पास, आओ। साहिर ने अपने बाजू रोशना की तरफ बढ़ा दिए। इस साहिर ने रोशना पर ना जाने कैसा जादू कर दिया था कि वो उसकी तरफ बढ़ती चली गई, बगैर सोचे कि ये कदम इसे कितना नुकसान पहुंचाएंगे। अगली सुबह जब रोशना को नाश्ते पर बुलाने के लिए गए तो रोशना अपने कमरे में ना थी। पूरी हवेली रोशना को ढूंढने में लग गया। सब परेशान थे, वो कहाँ चली गई है। हर तरफ रोशना को ढूंढा गया। आखिर रोशना नदी के किनारे बेहोश हालत में मिली। सब हैरान थे कि रोशना नदी के पास क्या करने आई थी और वहाँ बेहोश कैसे हो गई। रोशना कई दिन बीमार रही और तड़पती रही। बहुत इलाज करवाया, मगर वो ठीक नहीं हुई। बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था।